सो वेलकम बैक टू कूल कलिंगा किचन। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अलका जैना, जो यहाँ की शेफ़ है, और वो हमारे लिए लेकर आ रही है ये स्पेशल थाली, उड़ीसा स्पेशल, जो इसमें डिफरेंट कुजीन है और कहाँ मतलब ये क्यों स्पेशल है उसके बारे में शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन। तो अलका जी, आपका स्वागत है हमारे कूल कलिंगा किचन में। आप बताइए हमें कि यहाँ जो आपने इतना ब्यूटीफुल और प्रिटी, दिखने में भी प्रिटी है एंड होपफुली टेस्टी भी उतना ही होगा, तो ये थाली, इस थाली में क्या है और कहाँ का है ये? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इस थाली में हम लोग कोशिश किए हैं कि पूरा उड़ीसा का जो भी थोड़ा स्पेशल खाना है वो लाने के वो उस थाली में मैं ला सकूं। सो मैं शुरू करने जा रही हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, कि कोस्टल एरिया से। सो ये थाली पे आप देखेंगे डालमा, जो सबको पता है कि डालमा हमारे एक हर घर में बनता है, हर घर में मतलब डालमा बनता है और बहुत ही पॉपुलर है, राइट। तो उसके आगे अब देखेंगे तो ये वेस्टर्न उड़ीसा का बहुत फेमस डिश है अम्बिल, जो कि बैम्बू शूट, और बैम्बू शूट को करड़ी बोलते हैं। उड़ीसा में उसको करड़ी बोलते हैं, बैम्बू शूट। तो इसमें आपके लिए एक और बैम्बू शूट का मतलब ये है कि वो करड़ी जिसको उड़ीसा में बोलते हैं, ये एक डिफरेंट सा डिश है जो हम ट्राई करेंगे। चलिए आगे फिर क्या है हमारे पास इसमें? और आगे अब थोड़ा देखेंगे तो ये है मिक्स्ड वेजिटेबल करी, जिसको हम घांटा तरकारी बोलते हैं, जो कि सीज़न के ऑनसेट में ना आप लोगों को हर सीज़न में जो वेजिटेबल्स मिलता है उसको मिला के हम करते हैं, सो दैट साल में 3 बार आपको ऐसे मिल जाएंगे घर में खाने के लिए। यू मस्ट ट्राई दिस वन। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लाइक ये जो घांटो तरकारी, इसमें ये अभी प्योर वेज है, लेकिन क्या हम इसमें कोई नॉन वेज या श्रिम्प्स वगैरह मिला के नॉन वेज में भी बना सकते हैं? हाँ, घर में हम इसमें छोटा सा प्रॉन, जो छोटा प्रॉन होता है उसको डाल के बना सकते हैं। श्रिम्प्स जो छोटे श्रिम्प्स होते हैं वो घर में बनाते हैं, बना सकते हैं। ओके। उससे आगे है अगेन कोस्टल उड़ीसा का जो हमारा कोस्ट लाइन है, उसमें से हमने प्रॉन चूज किया है। सो चिंगड़ी तरकारी उसको बोलते हैं। सो ये प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो उसको हमने ट्राई किया है। चिंगड़ी भी काफ़ी पॉपुलर है, जैसे हर नॉनवेज खाने वाला कोस्टल एरिया में तो खाता ही है, तो यहाँ पे एक चिंगड़ी का हो गया डिश। उसके आगे फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? ये हमारे घर से जैसे चिकन हो गया, तो एक एवरीडे आइटम हम लोग के घर में होता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है इसको बनाने के लिए, जो कि जिस घर में मैंने खाया है, ये मेरे घर का रेसिपी नहीं है, मेरे दोस्त जितने घर, वो पतला वाला करी, जो घर कोई ज़्यादा मसाले, सिंपल सा। यहाँ पे बेसिकली आप चाहते थे कि आपकी मतलब जैसे बोला जाता है डाउन द मेमोरी लेन, की वहाँ पे जाके आप वो यादों को ताज़ा करने के लिए, तो प्लेन सा मतलब ये, व्हिच इज गुड। और इससे आगे देखेंगे, ये मेरे बहुत करीब है ये डिश, जो कि बारीपदा से है। इसको खासी मांसो तरकारी बोलते हैं, और इसको मूढ़ी के साथ ही, पॉफ्ड राइस जो इसे बोलते हैं, मूढ़ी मुरमुरा बोलते हैं, इसको आप उसके साथ सर्व किया जाता है। ये पर्टिकुलरली उसी ये आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मुरमुरा जो मूढ़ी है उड़िया में बोलते हैं, मूढ़ी के साथ जो मांसो, ये बहुत ही फेमस है, बारीपदा का ही है, लेकिन ऑल ओवर उड़ीसा फेमस है। आपको एक बता दें कि ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं आम्बुलो राई के बारे में, आपको हम एक डिश बना के दिखा चुके हैं हमारे व्यूअर्स को। तो ये यहाँ पे शेफ ने भी वही आम्बुलो राई बनाया है। आप बताइए ये कैसा आपने इसको डिप के फॉर्म में मतलब पेश किया है? ओके, इसको हम होटल में फिंगर फूड के साथ डिप के हिसाब से देते हैं, ताकि दही एंड हमारे जो मस्टर्ड और ग्रीन चिली पेस्ट एंड थोड़े से नारियल को मिला के हम इसको, एंड उसमें वेरी फाइनली चॉप्ड अम्बुलो हम डालते हैं, सो दैट इट कैन वो बार में ऐड दैट फ्लेवर, यू नो, वो टैंगी सा फ्लेवर होता है, वो टंग पे मतलब आए, वो ज़्यादा यूज होता है इधर। किसी भी स्टार्टर के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। मुझे तो अभी भी याद है जो हमने बनाया था, और यूजुअली जो मैं घर पे प्रेफर करती हूँ, मैं तो चावल के साथ भी उसको खा लेती हूँ, क्योंकि वी आर फॉन्ड ऑफ दिस थिंग, तो हम तो चावल और इसके साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। शेफ ने यहाँ पे रेकमेंड कर रही है आम्बुलो राई का एटलीस्ट आप डिप के फॉर्म में ट्राई कीजिए, तो आप उसका डिफरेंस पता चलेगा कि एक्चुअली वो क्यों रेकमेंड कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आपके पास है मीठा में हमने केंद्रापड़ा, जो कि मेरे घर है, तो मेरे पापा का घर है, तो वहीं से टेम्पल कुजीन से मैंने लाई रसाबड़ी, जो कि फ्राइड छेना है, और इसमें दूध में, गर्म दूध में हमको डिप करके खाते हैं। रसाबड़ी भी हमने अपने एपिसोड में दिखाया था,
ऑल्दो ये ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास अब थाली में वो चकली पीठा है। इस वेरी जो घर के हम सबके उड़ीसा में अगर आप किसी के घर में जाएंगे तो चकली पीठा वो हमेशा सर्व करते हैं। तो हम इसको डालमा के साथ भी खा सकते हैं, आप उसको चिकन करी के भी साथ खा सकते हैं, आप उसको घंटा तरकारी के भी साथ खा सकते हैं। एंड ये जो प्लेन राइस हम लोग जो घर में खाते हैं, तो मैंने इस सारे डिश को प्लेन राइस के साथ भी पेयर करके ये थाली बनाई है। डोसा और चकली में डिफरेंस है। वो डिफरेंस होता है वो बैटर का जो रेशियो में हम लोग लेते हैं। 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल टू 2 पार्ट्स ऑफ राइस हम लेते हैं चकली में, एंड डोसा में 3 पार्ट्स ऑफ राइस, जितना ज़्यादा इसीलिए वो क्रिस्पी होता है। वो क्रिस्पी एंड ये हमारा ज़्यादा आप उसको सिंपल फोल्ड करके, क्योंकि सॉफ्ट किया जाता है चपाती की तरह, जैसे हम खाते हैं चपाती की तरह, डेली ब्रेड की तरह आप इसको खा सकते हैं। एंड व्हिच इज हेल्दी आल्सो। यस, वेरी हेल्दी बिकॉज़ इट इज फर्मेंटेड, सो इट्स एग्जैक्टली। ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए, एनी टाइम यू कैन हैव इट। कोशिश किया एक थाली में पूरा उड़ीसा को रखना बहुत मुश्किल है, सो मैंने कोशिश किया, छोटा सा अटेम्प्ट है कि ये वाला कि मैं ले सकूं। जी जी। और भी कोशिश करूंगी और बहुत ही मतलब वेल पुट एफर्ट हम अगर बताएं तो इसमें इतना सोच के, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी जो मेन पर्पस है कि उड़िया कुजीन जो है वो एक्चुअली इतना पॉपुलर नहीं है। आप देखिए कोई पंजाबी कुजीन या साउथ इंडियन कुजीन ये इतना ओवर पॉपुलर है, लेकिन उड़िया कुजीन जबकि हेल्दी भी होता है एंड इजी टू कुक ऑल्सो, मतलब इसमें टाइम भी नहीं लगता, इजी टू कुक, देन इतना हेल्दी होता है जिसमें लेस ऑयल, लेस मसाला। सबसे मजे की बात है इसमें मसाला ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता है एंड फिर भी फ्लेवरफुल होता है, क्योंकि जो कुकिंग टेक्निक्स हम लोग का होता है ज्यादातर पहले हम बॉईल करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें तड़का लगाते हैं। तो अदरवाइज क्या होता है कि उसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप करके रखते हैं, फेंक नहीं देते वो पानी को, उसी में कुक होता है। सो दिस इज अ वेरी हेल्दी, आई थिंक I mean it's very unique cuisine and people should explore and try this. Okay, so इतने सारे डिटेल हमें आपने बता दिया, थैंक यू फॉर दैट। तो आप हमें बताइए कि इसमें से हम सबसे पहले कौन सा ट्राई करना चाहते हैं? आई विल सजेस्ट यू कि आप अम्बिल ट्राई कीजिए। ये वेस्टर्न उड़ीसा की डेलिकेसी है। ओके, सो लेट मी ट्राई। सो इसमें आपने जैसे बताया था क्या क्या है? ये बैम्बू शूट एंड भिंडी है इसमें, मेरी फिंगर। इसका जो टेस्ट आ रहा है ये थोड़ा कड़ी जैसे कड़ी बनाते हैं वैसे ही आ रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा दही डाल के बनाया है, दही एंड चावल की पेस्ट डालकर, उसमें मूली, भिंडी, ये सब एंड बैम्बू शूट एंड बहुत सारे टमाटर। सो दैट्स अ वेरी यूनिक एंड इट्स अमेजिंग आल्सो। मैं ये बताया था ये रसाबली है। हमने भी बनाया था एंड बना अच्छा ही था, खाने में भी अच्छा था। ओके, कैसा लगा? इसमें या टेस्टी, बट मेरा ये सवाल है इसमें हल्का सा खट्टापन जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मतलब क्या छेना की वजह से? ओके, छेना और इससे मिल्क जैसे हमने दिखाया था वही सेम प्रोसेस है, लेकिन इट्स अमेजिंग, आपको ट्राई भी करना चाहिए। सो यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं मतलब वो आके फिर ये थाली और इसके लिए एक्चुअली दे हैव ऑर्डर कि लाइक इसको हमें खाना है, दे वांट टू ट्राई, मतलब उड़ीसा के बाहर भी, मतलब जो उड़िया नहीं है लेकिन उसके अलावा भी बाहर से आते हैं तो वो भी प्रेफर करते हैं कि हमें उड़िया थाली ट्राई करनी चाहिए। हाँ, वो बहुत प्रेफर, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत नया कुजीन है एंड बहुत सारे इसमें से बहुत सारे, जैसे कि मुड़ी मांसो हो गया बारीपदा से, बहुत ही हिट है लोगों के बीच में। अम्बिल जो है दे रियली लाइक इट बिकॉज उनको कढ़ी से वो रिलेशनशिप वो समझ में आता है, थोड़ा सिमिलर और टेस्ट आता होगा। एंड सारे छेना बेस्ड जितने हम बनाते हैं, छेना पोड़ो हो गया, छेना झिल्ली बनाया था और हम बनाए थे ये रसाबली, ये सब उनको बहुत पसंद है। और सबसे जो ज़्यादा लोगों को वो डिप जो है अम्बुला राई जो है वो उनको बहुत पसंद है। किसी जैसे मैंने आपको कहा अम्बुला राई को हमने राइस के साथ खाने के लिए आपको बताया था, लेकिन यू शुड ट्राई दिस, मतलब ये वाला जो है अम्बुला राई जैसे शेफ ने रेकमेंड किया है कि आप इसको डिप के फॉर्म में ट्राई कीजिए। थैंक यू अलका, हमें इनवाइट करने के लिए उड़ीसा कुजीन पॉपअप शो में, हमें इतनी सारी वैरायटी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू अलका, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।